रात के 2 बज रहे होते हैं, तुम्हारा पूरा घर सो चुका होता है, तुम्हारे कमरे में अंधेरा होता है और तुम्हारे चेहरे पे सिर्फ फ़ोन की लाइट पड़ रही होती है। तुमने पिछले आधे घंटे में शायद 50 से भी ज़्यादा रील्स स्क्रॉल कर ली हैं। पर सच बताऊँ, तुम्हारा ध्यान एक भी रील पर नहीं था, तुम्हारे दिमाग में तो एक अलग ही वेब सीरीज़ चल रही थी। और उस वेब सीरीज़ का नाम है मेरे फ्यूचर का क्या होगा। एक अजीब सा भारीपन फ़ील होता है ना सीने में, एक डर लग रहा होता है कि यार जो मैं पढ़ाई कर रहा हूँ उससे मेरा फ्यूचर बनेगा भी कि नहीं, उससे मेरी जॉब लगेगी भी कि नहीं, मेरे दोस्त का सही है, उसके पापा का बिज़नेस है, ये है, वो है, बहुत सारी चीज़ें दिमाग में आती हैं। सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है कि जब हम फ़ोन चला रहे होते हैं, हमारे दिमाग में कितनी सारी दिक्कतें चल रही हैं, पर घर वालों को क्या लगता है ना कि हम फ़ोन में टाइम पास कर रहे हैं, आलस कर रहे हैं, पढ़ना नहीं चाह रहे हैं, हमें कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता है। वो जो चीज़ें समझाना चाहते हैं, आपके भी घर में आपकी मम्मी होंगी, पापा होंगे, बड़े भाई-बहन होंगे, कोई भी मतलब आपसे बड़े लोग जो हैं घर में, वो आपको काफ़ी ज़्यादा लेक्चर देते होंगे। मतलब हर बात पे उनकी आपस में भी बहस हो रही है, उसमें भी आपको घसीट लिया जाता है कि लड़का पढ़ता नहीं है, ये नहीं करता है, वो नहीं करता है। मतलब पूरा दिन ताने मिलते हैं, पूरा दिन लेक्चर मिलते हैं। घर वालों को ऐसा लगता है हम पढ़ना नहीं चाह रहे हैं, आलस कर रहे हैं। और हम उन्हें बता भी नहीं सकते हैं। सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही होती है, हम पूरा दिन ओवरथिंक कर रहे हैं। रात में 2-2 3-3 बजे हमें नींद तक नहीं आ रही है। हमारे हाथ में फ़ोन है, फ़ोन में रील्स चल रही है, पर दिमाग में क्या चल रहा है किसी को नहीं पता है। और अगर हम ये बताएँगे कि मैं भी बहुत ज़्यादा सोचता हूँ, ये है, वो है, वो कहेंगे सोचने से क्या होता है। उनकी बात भी गलत नहीं है। यही बात है ना कि सोचने से क्या ही होता है, हमारे सोचने से हमारा फ्यूचर नहीं बदल जाएगा। और उल्टे जो ओवरथिंक हम कर रहे हैं, इससे और भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं। जैसे काफ़ी सारे लोग तो डिप्रेशन में चले जाते हैं इसकी वजह से। अगर तुम्हारे साथ भी ये सब होता है, अगर तुम भी एग्जैक्ट अभी ये सब चीज़ें फील कर पा रहे हो, तो प्लीज़ इस वीडियो को बंद मत करना, एंड तक देखना। कि मैं कोई मोटिवेशनल ज्ञान नहीं देने आया हूँ, मैं तुम्हें वो चीज़ें बताने जा रहा हूँ जो तुम्हारा दिमाग कई महीनों से तुमसे छुपा रहा है। तो पहले ये जान लेते हैं कि तुम्हारे साथ ये हो क्यों रहा है। इस सिचुएशन को साइकोलॉजी में कहते हैं एनालिसिस पैरालिसिस। देखो, जब हम फ्यूचर के बारे में सोचते हैं, करियर, पैसा, मम्मी पापा की एक्सपेक्टेशंस, तो हमारे दिमाग को ये बहुत बड़ा पहाड़ लगता है। हमारे ब्रेन का सिंपल सा रूल है, जब उसे किसी चीज़ से डर लगता है या कोई चीज़ हार्ड लगती है तो वो उससे भागता है और कंफर्ट जोन ढूंढता है। और अभी के टाइम पे हमारा फ़ोन हमारे लिए सबसे कंफर्ट है। जब हम फ़ोन उठाते हैं तो हम एक्चुअल में टाइम पास नहीं कर रहे होते हैं, हम अपने रियल लाइफ के टेंशन से एस्केप कर रहे होते हैं, भाग रहे होते हैं। हर रील स्क्रॉल करने पे तुम्हारे दिमाग को थोड़ा सा डोपामीन मिलता है, जो उस फ्यूचर वाले डर को थोड़ी देर के लिए गायब कर देता है। पर जब फ़ोन को वापस रखते हो तब वो डर दोबारा आ जाता है, वो भी 10 गुना बढ़कर। और एक सबसे बड़ी बात बताऊँ, तुम ओवरथिंक करके ये सोचते हो कि मैं ये चीज़ें प्लान कर रहा हूँ, मैं प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहा हूँ, पर एक्चुअली में तुम कुछ प्लान नहीं कर रहे हो, तुम प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर रहे हो, तुम उसे और बढ़ा रहे हो, खुद को पैरालाइज़ कर रहे हो। एक और सच सुनो, हम फेल होने से नहीं डर रहे हैं, हम डर रहे हैं कि अगर मैंने अपना 100% दिया, पूरी मेहनत करी, तब फेल हो गए तो क्या होगा। क्योंकि अगर हमने मेहनत ही नहीं करी, पढ़ाई ही नहीं करी और फिर फेल हो गए, तो हम अपने ब्लेम को किस्मत पे आराम से डाल सकते हैं। बहुत लोग बोलते हैं ना, मैंने पढ़ा नहीं था, नहीं तो मैं टॉप करता। तो अब बात करते हैं कि इस लूप को ख़त्म कैसे करना है। तो मैं तुम्हें कोई लंबा चौड़ा रूटीन नहीं देने वाला हूँ, 3 सिंपल से रूल्स दूंगा, इसको आज और अभी 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 से इसको अपने लाइफ में अप्लाई कर लेना। देखो, ओवरथिंकिंग इसलिए होती है क्योंकि थॉट्स हवा में हैं। जैसे ही आपके दिमाग में काफ़ी सारी चीज़ें आने लगती हैं, आप उसको एक कॉपी पे पेन से उतारना चालू कर दो। जब आप उसको नोटबुक पे लिख लोगे, तब आपके दिमाग को लगेगा कि आपने उसको निकाल दिया है दिमाग से। और हाँ, ये रूल भी साइंटिफिकली प्रूवन है। वो हमारे दिमाग में बहुत सारे ख़्याल आते हैं, हमें डर लगता है क्योंकि हमारे थॉट्स काफ़ी ज़्यादा होते हैं। मतलब हम सोचते हैं अगले 1 साल के लिए ये करूँगा, 2 साल के लिए ये करूँगा, मतलब बहुत सारी ऐसी लंबे-लंबी चीज़ें सोच लेते हैं। हमको स्टार्टिंग हमेशा कम से करनी चाहिए। अगर आप ये सोचोगे मैं अभी 5 मिनट लगातार पढ़ूँगा, तो वो आपका दिमाग एक्सेप्ट करेगा, वो उसके लिए कुछ ओवरथिंक भी नहीं करेगा। एंड अगर आप 5 मिनट पढ़ते हो तो आप उसको धीरे-धीरे करके बढ़ा सकते हो, आपकी हैबिट पड़ जाएगी। लास्ट एंड थर्ड रूल, एक्शन किल्स एंग्ज़ायटी। देखो, इस चीज़ को याद कर लो, दिमाग से दिमाग को नहीं हरा सकते हो। जब आपके दिमाग में बहुत सारे थॉट्स आने लगें, मैं बताता हूँ, मेरे 10th के बोर्ड्स चल रहे थे और उस टाइम पे मैं बिल्कुल पढ़ाई नहीं कर पा रहा था। मैं रात को 1-2 बजे तक पढ़ने की कोशिश करता था, उससे लेट पढ़ने की कोशिश करता था, जबकि मुझे सुबह 6 बजे स्कूल जाना होता था और मैं फिर भी नहीं पढ़ पा रहा था। तो मैं क्या करता था ना, जैसे ही मुझे बहुत सारे थॉट्स दिमाग में आते थे, मैं जाके 10-15 पुशअप्स कर लेता था। तो क्या होता है ना, जब तुम फिज़िकल एक्टिविटी करते हो तो तुम्हारे दिमाग के फालतू थॉट्स निकल जाते हैं। मतलब अगर आप पुशअप्स कर रहे हो, पुलअप्स कर रहे हो, कोई भी एक्सरसाइज कर रहे हो, तो आपका आधे से ज़्यादा फोकस वहाँ रहता है एंड आप जो ओवरथिंकिंग कर रहे थे, आप उसे भूलने लगते हो। इसके बाद में जब आप पढ़ने बैठोगे तो आपका दिमाग थोड़ा टायर्ड रहता है, जिसकी वजह से आप सिर्फ पढ़ाई पे फोकस करोगे, तो एक्स्ट्रा चीज़ें दिमाग में नहीं आएगी। देखो भाई, मैं जानता हूँ ये एक दिन की चीज़ नहीं है कि आज तुमने ये वीडियो देख लिया तो तुम ओवरथिंकिंग ख़त्म ही कर दोगे। ओवरथिंकिंग अभी भी होने वाली है, मुझे भी पता है, तुम्हें भी पता है। पर अब तुम पहले से ज़्यादा रेडी रहोगे। अगर तुम इन रूल्स को फॉलो करते हो तो ये काफ़ी ज़्यादा कम हो जाएगी एंड हो सकता है धीरे धीरे ख़त्म भी हो जाए।
तुम आज भी वैसे ही हो जैसे आज से 3-4 साल पहले थे, मतलब सोशल मीडिया आने के पहले। तुम्हारे अंदर आज भी वैसे ही आग है, आज भी वैसी ही काबिलियत है, पर तुम उसको दिखा नहीं पा रहे हो। मतलब तुम्हारे अंदर का पोटेंशियल ख़त्म नहीं हुआ है, बस वो सोशल मीडिया के अंदर दब गया है। देखो, आप ओवर थिंकिंग को ख़त्म करो, ये सब चीज़ों से कुछ नहीं होता है, आपके सोचने से कुछ नहीं होगा। आप बस मेहनत करो, आपको रिजल्ट मिलेगा। अगर तुम सच में आज ये ट्रैप तोड़ने वाले हो तो कमेंट में लिखना नो मोर एक्सक्यूजेस। मैं हर उस बंदे का कमेंट पढ़ूंगा जो आज एक नई शुरुआत करने वाला है। डरना बंद करो, अपना काम करो। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद। और हाँ, जाते जाते वीडियो को लाइक कर देना एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि मैं ऐसे और भी अच्छे अच्छे वीडियोस बनाने वाला हूँ।